लेकिन भले ही वो पूरी मेहनत कर रही थी, डायरेक्टर को लगता है कि ये काफी नहीं है। एक्ट्रेस को मजबूरन ठंडे पानी को बर्दाश्त करते हुए अपने कैरेक्टर में पूरी तरह डूबना पड़ता है। और जब वो दोबारा आंखें खोलती है तो उसके सामने सब कुछ बदल चुका था। वो हलचल भरा सेट पल भर में एक छोटे से बाथरूम में बदल गया था। डिला को नहीं पता था कि पलक झपकते ही क्या हो गया। इस अस्त व्यस्त कमरे को देखकर वो एक सस्ता सा बाथरोब उठा लेती है जो ज्यादा गंदा नहीं था, पर अजीब बात ये थी कि उस पर उसी के शरीर की महक आ रही थी। डिला बाथरोब पहनकर घबराते हुए बाथरूम से बाहर निकलती है। ये जगह किसी आम घर जैसी लग रही थी। एड में उसके बच्चों का रोल करने वाले दोनों बच्चे खेल रहे थे और पति का रोल करने वाला डेविड सोफे पर बैठकर गेम खेल रहा था। डिला को लगता है कि क्रू उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। वो दरवाजा खोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी डेविड डिला को वापस अंदर खींच लेता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी का बाथरूम में बाहर जाना ठीक नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पत्नी को कुछ सिखाता, डिला सीधे बालकनी की ओर भागती है। आसपास का अनजान माहौल देखकर वो एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो मामला समझ पाती, सोचकर कि वो कूदने वाली है, डेविड उसे जल्दी से वापस कमरे में खींच लेता है। ये देखकर कि उस मैले कुचैले डेविड ने उसे पकड़ा हुआ है, डिला को फौरन गुस्सा आ जाता है। वो तो अभी एक एड की शूटिंग कर रही थी, तो फिर वो यहाँ कैसे आ गई? वो चिल्लाकर डेविड से अपने कपड़े लाने के लिए कहती है। मैं तुम्हारे कपड़े बदलने में मदद करता हूँ। डेविड के लाए हुए 2 सस्ते कपड़ों को देखकर डिला ज्यादा कुछ नहीं सोचती। वो उनमें से एक कपड़ा पहनकर कमरे से बाहर निकल जाती है और जल्दी से टैक्सी करके अपने घर वापस जाने लगती है। जल्द ही डिला अपने घर का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा उसका बॉयफ्रेंड माइक खोलता है। वो आराम से कमरे में चली जाती है और फिर कपड़े उतारकर सोफे पर लेट जाती है। डिला पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड भी इस प्रैंक में शामिल है। वो माइक को चेतावनी देती है कि ये खेल यही खत्म करो और उसका मूड खराब मत करो। डिला पूरी तरह से चौंक जाती है। जिस एक्ट्रेस को वो हमेशा नीचा दिखाती थी, वो इस समय उसके घर में मौजूद थी। ये साफ था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। वो गुस्से में घर से निकल जाती है और फिर टैक्सी लेकर उस बार में जाती है जहाँ वो अक्सर अपने दोस्तों से मिलती थी। अंदर जाते ही वो सीधे अपने दोस्तों के बगल में बैठ जाती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। माइकल के अफेयर की बात मुझसे छिपाई, क्या अच्छे दोस्त ऐसा ही करते हैं? उसकी ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। ये पागल औरत कहाँ से आ गई? ये तो बिल्कुल भी खुद को पराया नहीं समझ रही है। जब उसने देखा कि उसके दोस्त भी उसे नहीं पहचान रहे तो दिला बेबस होकर बार से चली गई और फिर उसने ड्राइवर से खुद को वही छोड़ने को कहा जहाँ से उसने टैक्सी ली थी। डेविड ने उस पर इतनी रात को इतने सारे पैसे बर्बाद करने का इल्जाम लगाया। दिला एक पल के लिए चौंक गई। क्या वो सच में कहानी के अंदर आ गई है? उसने देखा कि चारों तरफ उसकी और डेविड की तस्वीरें लगी है। ये सब फैमिली फोटोज थी। दिला गुस्से में तुरंत बेडरूम में वापस आई और डेविड को बाहर निकाल दिया। उसे लगा कि बस एक रात सो जाने से सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन सुबह दिला ये देखकर डर गई कि वो अभी भी उसी छोटे से बेडरूम में है और डेविड उसके पास खड़ा उसे जल्दी काम पर जाने के लिए कह रहा था। अपने किरदार की याददाश्त के सहारे दिला उस बैंक में काम करने आई जहाँ हैना काम करती थी। खाली समय में उसने अपने सोशल मीडिया से पता लगाया कि हैना एक जिम्मेदार और परिवार को अहमियत देने वाली शादीशुदा औरत थी। लेकिन इससे पहले कि वो बाकी की जानकारी पढ़ पाती, एक महिला सहकर्मी ने आकर उसे बताया कि बॉस ऑफिस में उसका इंतजार कर रहे हैं। दिला जो पहले से ही गुस्से में थी, गुस्से में ऑफिस के अंदर चली गई और बॉस को बुरा भला कहने लगी। उसने बॉस से कहा कि वो उसकी बेमिसाल खूबसूरती को ध्यान से देखे। क्या वो देखने में किसी बैंक की मामूली कर्मचारी लगती है? दिला को और ज्यादा पागलपन करते देख बॉस ने झूठ बोला कि वे सब जानते हैं कि वो एक एक्ट्रेस है और वो अभी उसे गाड़ी से फिल्म सेट पर वापस छोड़ सकते हैं। दिला ये सुनकर बहुत खुश हो गई। आखिरकार ये ड्रामा अब खत्म हो सकता था। जल्द ही वो गाड़ी में बैठे बैठे ऊँघने लगी और सो गई। लेकिन जब वो दोबारा जागी तो उसने देखा कि बॉस उसके बगल में लेटा हुआ है और वो उससे कह रहा था कि वो समय बर्बाद न करे। ये नजारा देखकर दिला पूरी तरह से टूट गई। उसने सोचा भी नहीं था कि वो आदमी न सिर्फ उसकी एक्ट्रेस होने की बात पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि उसे अनजाने में ये भी पता चल गया कि इस किरदार का अपने बॉस के साथ अफेयर था। इन सब पर यकीन न कर पाने वाली दिला काम के बाद घर लौटी, लेकिन अपने सामने इन साधारण घर वालों को देखकर और अपने पहले के ऊंचे रुतबे के बारे में सोचकर वो एक बार फिर से पागलों की तरह हरकतें करने लगी। जल्द ही डेविड दिला को अस्पताल ले गया। उसने डॉक्टर को वो सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था, पर उसने मेडिकल स्टाफ से उसे एक शांत करने वाला इंजेक्शन लगवाया और फिर उसे बंद कर दिया एक मेंटल हॉस्पिटल के वार्ड में। डीला खिड़की के पास खड़ी पूरी तरह सदमे में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक शैम्पू का ऐड करने का अंजाम इतना बुरा होगा। उसने तो मान लिया था कि उसकी बाकी की जिंदगी यही गुजरने वाली है, पर अचानक